नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वा मनुसन्दधामि भगवतीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मनुष्य यज्ञ प्राणी भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान साहित्य वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय नारायणाय वेद शास्त्र का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित कर मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अधिक मास श्रावण की 9वीं तिथि है।
दोपहर को 3:47 तक। उसके बाद दशमी लग जाती है। आज है विशाखा नक्षत्र, ये रात्रि 1:27 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरु उपासना गुरु आराधना का दिन है और गुरु तत्व गुरु परंपरा की आराधना उपासना। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी अपने बाढ़ के निशान, प्रवास खतरे के निशान से 1 फीट नीचे चल रही है। दोनों किनारे प्रवाह तेज है, वर्षा का जल प्रवाहित हो रहा है। ईस्वी सन 2023 27 जुलाई सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि कीर्ति प्रांत में शीशमजाड़ी में औदुदबाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 16 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 15 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान तितिक्षा सहनशीलता को मोक्ष अमृत का साधन बताया। वो क्या है? यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषर्षभ, ऋषभ अर्जुन, जो सुख दुख को समता रखता है वह धीर विवेकी मनुष्य
इस संसार के द्वंद्वों से व्यथित नहीं होता, व्याकुल नहीं, तो व्यष्टि समष्टि में सुख से राग और दुख से द्वेष होता है। तो सारे द्वंद्व है राग द्वेषात्मक, तो उससे वो व्याकुल नहीं होते, उसे व्याकुल नहीं करते। वह परमार्थ मोक्ष अमृत को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। तो यहाँ जो धीर शब्द है, तो धीर यानी जो विवेकी है, इसके अंदर समता है, और वो लक्ष्य जिसका परमार्थ है और जो धर्मात्मा है। देखो, धर्मात्मा ही परमार्थ कर सकता है। जो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है या अधर्म में पड़ा है, उसके बस में परमार्थ नहीं है। तो वह जो परमात्मा तत्व है, उस विषय में अब भगवान कहने जा रहे हैं। तो ये जो संसार में जो द्वंद्व है ना, संसार, उसको सहन कर रहे हो, वह मन बुद्धि से हटे तो नहीं है। अब जिस संसार को हम सहन कर रहे हैं, वो हमारी मन बुद्धि में पड़े है, वो हटे तो नहीं है। इसको हटाने का उपाय हम बता रहे हैं कि ये संसार के द्वंद्व मन बुद्धि से कैसे हटे। तो सहन तो कर लेते, लेकिन उसे हटाने का उपाय अब बता रहे। गीता का ये रहस्यमय श्लोक है कि माया कल्पित असत की निवृत्ति हो जाने से सत परमात्मा तत्व की अमृत की योग्यता प्राप्त हो जाती है। वो कह रहे हैं भगवान, श्लोक नंबर, सत और असत के लक्षण बता रहे कि जो सत है वो हमेशा सत ही है, वो असत नहीं हो सकता। और जो असत है वो हमेशा असत ही है, वो कभी सत नहीं हो सकता है। जैसे सोना सत है, तीनों काल में सोना ही है, वो असत नहीं हो सकता। और गहने असत है, उसकी डिजाइन कीमत बदलती रहती, वो कभी सत नहीं हो सकता। वैसे ही आत्मा सत है, वो कभी बदल नहीं सकता। लेकिन शरीर और संसार जो माया से प्रतीत हो रहा है, वो असत है, बदलने वाला है, वो कभी सत नहीं हो सकता। तो असत का अस्तित्व और सत का अभाव नहीं हो सकता। इस दोनों विषय सत और असत बड़ा रहस्यमय गूढ़ है। गीता का यह रहस्यमय ज्ञान कि तत्व ज्ञानियों ने यह निर्णय किया है सत और असत के विषय कि जो नहीं है वह उत्पन्न हो जाए, यह नहीं हो सकता। तो तत्वज्ञानी कह रहे हैं, उसके समझ में आ जाए। आचार्य लोग कहते तत्इति सर्वना, वह जो सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार विषयों का नाम है, एक ही नाम है वह। हम कहते ना, वह यानी संसार,
भौतिक वह देवता, वह परमात्मा, वह विषय संसार के सारे, तो वह से कहते तत् यानी वह। अब सारा भौतिक अध्यात्म दैव विषय जगत वह इस शब्द से कहा गया शास्त्र में। वह मनुष्य, वह घड़ा, वह कपड़ा, वो देवता, वो असुर, वो मनुष्य, वह स्त्री, वह पुरुष। इसीलिए ये तत् जो है वह इस सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का नाम है। वह तत् सारे शरीर और संसार के जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय की जो वास्तविकता है वो तत् है। जैसे कहते हैं कि इस देवदत्त में मानवता नहीं, यानी जो दुष्ट कर्म करने वाला है, अधर्मी है, क्रूर कर्म करने वाला है, तो कहते हैं इसमें मानवता नहीं है। अरे भाई वो मनुष्य है, हाथ पैर नाक कान इंद्रिया सब है, मन भी है, बुद्धि भी है, किंतु मनुष्य शरीर तो धारण किया है, लेकिन मनुष्य के साधारण मानवीय गुण धर्म जो होने आवश्यक है वह उसमें नहीं है। तो केवल मनुष्य की तरह दिखता है, परंतु उसमें मानवता के गुण धर्म नहीं है। ठीक इसी तरह ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार वह तत्व रूप में दिखता है, परंतु इसकी वास्तविकता क्या है, इसका सत्य स्वरूप क्या है, उसकी वास्तविकता को तत्व वह कहेगी। वह है, वह है, तो वह तो संसार है, और है जो है वो परमात्मा है, वो सत है। वह है में वह असत है और है सत, है ही सब भौतिक अध्यात्म में विषय की वास्तविकता है। वह भौतिक विषय है, वह आध्यात्मिक विषय है, वह दैवी विषय है। तो भौतिक हो अध्यात्म सब में है तत्व जो है वो वास्तविकता है, लेकिन मनुष्य जो है वो नहीं देख पाता है ना। वो वह भौतिक अध्यात्म दैव संसार को ही देखता रहे। जैसे मनुष्य में स्त्री पुरुष देह आंख नाक कान हाथ पैर सबको दिखते हैं, परंतु उसमें होने वाली मानवता को कोई ही समझता है। ये मानवता जो है मनुष्य में दुर्लभ है। मनुष्य हो के उसमें मानवीय गुण धर्म ना हो तो मनुष्य केवल शरीर से है। इसलिए आजकल जो संसार में लोकतंत्र का बोलबाला है ना, सब जगह लोकतंत्र नहीं है। चाइना में लोकतंत्र नहीं है, रशिया में लोकतंत्र, कई राष्ट्र है जो इस्लामिक राष्ट्र है वहां भी लोकतंत्र नहीं, राजाशाही। तो भारत अमेरिका आदि देश लोकतंत्र की मान्यता देता है। यानी लोकतंत्र का मतलब है कि आपको हाथ पैर शरीर
ढांचा, नाम रूप है, आपका फोटो है, मनुष्य दिख रहे हैं, आप मनुष्य दिख रहे हैं, इसीलिए आपको मताधिकार देने का अधिकार है। फिर आप धर्मात्मा है, मानवता है, उससे कोई मतलब। भाई आप मनुष्य है, इसीलिए आप नेता बने, एमएलए बने, एमपी बने, लेकिन उसमें मानवता है, क्रूरता है, धर्म है, अधर्म है, उसका कोई प्रयोजन। इसलिए तो इस लोकशाही में 60% तो वो नेता, एमएलए, एमपी, ये सब क्रूर, राक्षसी, असुर प्रकृति वाले अधर्मी लोग हैं, क्योंकि उसमें मानवता नाम की चीज है नहीं, अधर्म में लिप्त है। मानवोचित गुण है या नहीं है, ये लोकतंत्र में नहीं देख, केवल मनुष्य है इतना ही। और इसमें भी हमारा जो भारत राष्ट्र, हमारे बड़े बुद्धिमान सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने वाले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को घोषित, यानी किसी भी धर्म के धार्मिक तत्वों का परीक्षण किए बिना, यानी धर्म से जो कुछ भी चल रहा है, वो कोई भी धर्म हो, वो सब एक समान है धर्मनिरपेक्ष। कि भाई मुसलमान लोग गाय बकरा काटते हैं, वो भी धर्म है, और हिंदू है गाय बकरी की पूजा करते हैं, वो भी धर्म है, अत्यंत विरुद्ध है, फिर भी धर्मनिरपेक्षता में वो समान है, सरकार के लिए सब समान है। तो यहाँ संसार में मनुष्य की वास्तविकता देखने की कोशिश बहुत कम करते, सरकारें भी नहीं और मनुष्य, समाज भी नहीं, कि मनुष्य में मानवता है, धर्म है कि नहीं है। तो क्या देखते हैं, केवल शरीर और संसार के पदार्थ देखते कि इसके पास कितनी मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा है, नौकर चाकर, तो बस। बाकी उसमें मानवता है, धर्म है, परमार्थ है, वो देखने की बहुत कम। तो संसार के विषय पदार्थ को ही देखते हैं, संसारी है ना, परंतु उनकी वास्तविकता क्या है ये नहीं देख पाते। जैसे दृष्टांत ले ले, ये घड़े को देखते हैं, कहते हैं ये छोटा घड़ा है, ये बड़ा घड़ा है, इसकी कीमत भी कम ज्यादा है, छोटे घड़े की कीमत 50 रुपये है, बड़े घड़े की कीमत 100 रुपये है। तो घड़े की वास्तविकता क्या है ये नहीं देख। घड़े की वास्तविकता क्या है, घड़े में दो तत्व है, एक घड़ा और एक मिट्टी। तो घड़े में नाम रूप आकार, छोटा बड़ा, घड़े का जो पेट है, उसकी गर्दन छोटी है, पेट मोटा है, नाम रूप आकार घड़े में है। किंतु बिना मिट्टी के यह घड़े के नाम रूप आकार संभव नहीं। तो घड़ा बिना मिट्टी के हो नहीं सकता, किंतु मिट्टी बिना घड़े के भी रह सकती है। जैसे घड़े फूट गया, फूट गया तो ठिकरा बन गया, ठिकरा तो है, उसे चूरा बना दिया, तो भी वह घड़ा जो है
नाम रूप आकार उसका नहीं है, फिर भी वह मिट्टी तो रहेगा। तो घड़ा वास्तविकता जो है, जो नाम रूप है वो असत है, लेकिन उसका जो मिट्टी है वो सत है, उसका नित्य है। तो ये सत और असत हमेशा साथ में रहते, वही मिलावट है, यही समस्या है मानव जाति कि घड़े और मिट्टी को अलग करके, जैसे हंस दूध और पानी अलग करता है, ऐसे घड़ा और मिट्टी का विवेक, ऐसे शरीर और आत्मा का विवेक करने वाला दुर्लभ। दूसरा दृष्टांत ले लो कि सोना और गहना, सोना ज्यों का त्यों बना रहता है, गहने की डिजाइन कीमत घटती बढ़ती रहती। सोना कभी नष्ट नहीं होता, कभी घटता बढ़ता नहीं है, परिवर्तन भी नहीं होता, सोना सोना ही रहता। सोना है तो उसमें गहनों के नाम रूप कर्म गुण धर्म कीमत घटते बढ़ते रहे। नाम रूप गुण सोने में नहीं है, वो गहने के। वास्तविक तत्व सोना है, तो सारे गहनों में वास्तविक तत्व सोना है, सारे घड़े कटोरे सकोरे दिए में गमले में वास्तविक स्वरूप मिट्टी है। गहने की वास्तविकता सोना है, कारण ही वास्तविक होता है, कार्य नहीं, यह निश्चय करना आवश्यक। अब थोड़ा आजकल बुद्धिजीवी है वर्ग तो सोचेंगे कि मिट्टी कहाँ से आई, तो उसके कारण का विचार करो कि मिट्टी कहाँ से आई। तो आजकल के आधुनिक विज्ञानवादी कहेंगे मिट्टी परमाणु से आई, परमाणु ऋणाणु घनाणु से आए, ऋणाणु घनाणु ऊर्जा से आए, एनर्जी, और संसार के सारे पदार्थ एनर्जी ऊर्जा एक है या अलग अलग है। तो विचार, तो ये वैज्ञानिक पद्धति और हमारी शास्त्रीय पद्धति क्या है? तो शास्त्रीय पद्धति में कहते हैं कि मिट्टी जल से उत्पन्न हुई, जल अग्नि से उत्पन्न हुआ, अग्नि वायु से उत्पन्न हुई, वायु आकाश से उत्पन्न हुआ, ये क्रम है। तो यस्मात् आकाशात वायु, वायु जायते, फिर वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से मिट्टी और मिट्टी से घड़ा। ये शास्त्र की बात। तो शास्त्र की बात हम स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम मॉर्निंग वॉक या दौड़ने जाते, कई लोग सुबह में दौड़ते, दौड़ लगाते, दौड़कर जब जाते हैं तब आकाश होता है, तो दौड़ते हैं तो हमें हवा का स्पर्श होता है, वायु। दौड़ जितनी तेज चलाओगे उतनी हवा तेज लगेगी। तो आकाश से हवा आई, जितनी तेज हवा आएगी उतना शरीर गर्म होता जाएगा। दौड़ ज्यादा करोगे तो और शरीर गर्म होगा। आकाश है तब दौड़ते हैं, तब हवा लगती है, तब गर्मी उष्णता आती है, फिर दौड़ते हैं तो थोड़ी देर में आधा घंटे में पसीना आने लगता है। पसीना निकलने लगता है, उसके बाद पसीना जब सूख जाता है तो मैल जम जाता है।
मैल हो जाता। तो इस तरह यह मैल जो है वो पृथ्वी है, जो पसीना निकलता है वो जल है, जो शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है वो अग्नि है, वो जो वायु लगती है वो शरीर में तेज वायु होती है, और आकाश जो अवकाश देता है शरीर को वो अवकाश। तो आकाश, तो दौड़ में पांचों जो है वो उपलब्ध है। ये जो क्रम शास्त्रीय है वो सभी का अनुभव सिद्ध है, और ये वैज्ञानिक क्रम जो है वो अनुमान और तर्क से प्रमाणित है, क्योंकि विज्ञान जो है वो हमें स्वानुभव करा नहीं सकता, वो हमें अनुमान से तर्क से प्रमाणित करता है। चाहे वैज्ञानिक ढंग से कहो या शास्त्रीय ढंग से कहो, एक ही विषय पर पहुंचते हैं कि वह जो अंतिम तत्व वैज्ञानिक कहते हैं एनर्जी है, और हम कहते हैं सत्य है, परमात्मा। हमारी हिंदी भाषा में सत्य को है कहते हैं, है। घड़े की वास्तविकता मिट्टी और मिट्टी की वास्तविकता जल और जल की वास्तविकता अग्नि और अग्नि की वास्तविकता वायु और वायु की वास्तविकता आकाश और आकाश की वास्तविकता है ही सिद्ध होगा। तो यदि है ना हो तो घड़ा कुछ नहीं रह जाएगा। यदि कोई कहे कि मैं करोड़पति हूं, लेकिन उसके पास करोड़ रुपये नहीं है, तो कोई उसे करोड़पति नहीं कहे। वो स्वयं कहेगा, लेकिन दूसरा कोई उसे करोड़पति नहीं कहे। कि वह है उनकी सत्ता है, नहीं है उनकी सत्ता नहीं। करोड़पति नहीं है फिर भी कह रहा है मैं करोड़पति है, तो कोई दूसरा नहीं सिद्ध कर पाए, वो तो झूठ बोल रहा है। नहीं है को है सिद्ध नहीं कर पाते, जो है उसी को है सिद्ध कर। है की सत्ता है, जो है नहीं वह क्या रहे, नहीं की सत्ता नहीं। यही कहोगे कि नहीं रह गया। भगवान ने कहा कि यह बात जो है और नहीं है में है की सत्ता है, नहीं है कि नहीं। नहीं है वो असत है और है वो सत। इसीलिए संसार के सारे भौतिक अध्यात्म दैवी नाम रूप विषय की वास्तविकता जो है वो सत है। ये भौतिक पदार्थ है, ये आध्यात्मिक पदार्थ है, ये दैवी पदार्थ है उसकी दृष्टि करने का जिसका स्वभाव है कि इसकी वास्तविकता है, उसी को यहाँ तत्वदर्शी कहा। जैसे दृष्टांत ले लो कि हमने अपने मुनिम को 5 लाख रुपए दिए और कहा कि बैंक में जमा करके आओ। तो गया स्कूटर लेके। तो जब तक बैंक पहुंचा तब तक वह उसके पास 5 लाख है, तो लखपति कहा जाए। लेकिन उसे लखपति नहीं कह सकते जब वह सेठ के खाते में 5 लाख जमा कर देगा, तो वह सेठ के खाते में जमा हो जाए। उसके पास था,
अभी उसने जमा कर दिया बैंक में, तो जब उसके पास था वो अपने को लखपति समझ सकता है, लेकिन वास्तव में वो नहीं है, उसके नहीं। तो ऐसे ही तत्व को समझे, लेकिन हमारा स्वभाव जो है वह उस मुनिम के जो पैसा जो उसका है नहीं, उसी में है समझ, वो मेरा है। मुनिम समझता है कि मेरा है, किसका है? मेरा है। लेकिन जब जमा हो गया तो वो मालिक का है। तो तत्व को समझ तो भले लिया, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बना कि है ही मैं हूं। वो तत्वदर्शी जब तक नहीं बनते तो वास्तविकता सद्रूपता को देखने वाला जो है वो नित्य अपने परमार्थ तत्व है को जानता है, तत्वदर्शी। जैसे कपड़े का व्यापारी होता है तो उसके पास 100 प्रकार के कपड़े हैं, सूत अलग अलग है। तो सूत का व्यापारी, उसकी नजर जो है बिना प्रयास के ही उसे पता चल जाता है कि इस कपड़े का सूत कैसा है, कौन सा है। उसे कोई प्रयत्न नहीं करना, वह कपड़े को देख के ही बता देता है कि ये सूत कैसा है, कपड़ा कैसा है। तो तत्वदर्शी भी संसार को देखकर वह संसार से निराला सत नजर आता है। कहाँ नजर आता है? तत्व में सत नजर आता है। वह भौतिक अध्यात्म दैव संसार को देखता है, लेकिन उसे सत तत्व नजर आ जाता है। तो सत्य का अर्थ है सीधा हम जो बोलते जीवन में है। कौन है? रमेश है। अब है तो बोलना पड़ेगा, अर्थात है का। और दूसरा असत शब्द का अर्थ है नहीं है। सारा खेल है और नहीं है, और इस है और नहीं है इसकी यथार्थता का निर्णय तत्वदर्शी करते। तो ये विवेक कभी संभव है? बोले जब हम नाम रूप गुण कर्म और उसके होने वाले द्वंद्व से अपने मन बुद्धि को हटाए, तो किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय के नाम रूप कर्म गुण और उससे उत्पन्न होने वाले द्वंद्व से हमारी मन बुद्धि को हटाए, तो वास्तविकता का पता चलता। क्योंकि यदि हम इस संसार के नाम रूप गुण में हमारी बुद्धि लगी है तो वास्तविक तत्व पर दृष्टि नहीं जाए। जैसे जिसकी कपड़े पर दृष्टि जा रही है उसकी सूत पर दृष्टि नहीं जाए। वो ग्राहक आया है, ग्राहक को कपड़ा दिखेगा, लेकिन वो जो दुकानदार है, कपड़े का व्यापारी है, उसे सूत दृष्टि, सूत पर नजर है। इसीलिए मनुष्य का संसार में जो देखने का तरीका है, अज्ञानवश स्वभाव बन गया है कि नाम रूप कर्म गुण और उससे उत्पन्न द्वंद्व सुख दुख पर ही मन बुद्धि लगता है। वास्तविक विवेक ये करना है कि इससे मन बुद्धि को हटाकर मूल स्वरूप में लगा। और ये सारा जो संसार हम देख रहे हैं पूर्व अनुभव से पड़े संचित संस्कारों के प्रकाश में भौतिक अध्यात्म दैव देखने का अभ्यास हो गया है। तो वास्तविक तत्व की यथार्थ दृष्टि हमें नहीं प्राप्त।
वास्तविक देखने के लिए वह सूक्ष्म सात्विक शुद्ध विवेक बुद्धि आवश्यक। जैसे एक दृष्टांत ले लो, एक बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था। वो धर्मात्मा था, धर्म कार्य करता था। उसका नियम था कि उसके राज दरबार में कोई भी भस्म रुद्राक्ष धारण करके आए, कोई भी हो, तो उसके पैर धोकर उसे भिक्षा भोजन कराता था। तो एक बार राजा का एक नौकर था, वो नौकर ने चोरी कर ली और पकड़ा गया चोरी के माल के साथ। तो राजा ने उसे कैद कर दिया। 1 साल कैद में रहने के बाद उसे छोड़ दिया, नौकरी से भी निकाल दिया। अब उस नौकर को खाने पीने की दिक्कत हुई। वो 1 साल के बाद, राजा का नियम उसे पता था ना, तो वो चोर जो था नौकर, वो भस्म रुद्राक्ष और साधु का वेश धारण करके वहां उस पंक्ति में आ गया। नियम के अनुसार राजा रानी वह भस्म रुद्राक्ष धारी साधु के पैर धोकर उसे भोजन कराते। रानी है वो सोने की जारी से पानी डालती, जारी यानी कटोरा, और वह राजा उस अतिथि भस्मधारी के पैर धोते। राजा जैसे अतिथि नौकर चोर के पैर धोने को झुका, रानी ने कहा रुको रुको, ये तो पिछले साल जिस चोर नौकर था चोरी की थी वही है, बेस बदल के आया है। तो सुनते ही राजा ने रानी के हाथ से कटोरा जल का ले लिया, एक हाथ से कटोरे से पानी डालकर नौकर का पैर धोया। रानी को बड़ा विचित्र लगा, हाथ से कटोरा ले लिया और पैर भी धोया और भोजन भी करा। भोजन हो गया, सब हो गया। रानी ने राजा से पूछा कि मैंने आपको कहा नौकर चोर है। राजा ने कहा सुन ली थी बात, इसलिए तो मैंने तुम्हारे हाथ से पानी का कटोरा ले लिया, क्योंकि उस समय तुम्हारी मन बुद्धि में वह नौकर चोर दिख रहा था, उस वृत्ति में थे। तुम्हें उस समय वह भस्म रुद्राक्ष धारी साधु अतिथि नहीं दिख रहा था, क्योंकि तुमने 1 साल पहले हुई घटना को वर्तमान में प्रतिबिंबित किया, पूर्वानुभव को मन बुद्धि में ले आए कि ये नौकर चोर था। यदि तू पानी डालती तो वह भक्त के बजाय चोर के पैरों में पानी डाल, कि तुम्हारी बुद्धि में वो चोर था नौकर, इसीलिए मैंने तुम्हारे हाथ से लोटा ले लिया। रानी ने पूछा फिर उसमें आपने क्या देखा? अरे मैंने उससे चोर नहीं देखा, मैं तो उसे भस्म रुद्राक्ष धारी साधु के वेश में देख रहा हूं, इसीलिए साधु के ही पैर धोए। तेरी मन बुद्धि में चोर की वृत्ति थी, मेरी मन बुद्धि में साधु वृत्ति थी। तो ये विचार कि वो साधु था कि चोर था। अरे उस समय वो भस्म रुद्राक्ष धारण करके आया हुआ साधु की पंक्ति में खड़ा था, इसीलिए वो साधु था। उस समय क्या वो चोरी कर रहा था? नहीं, उसकी वास्तविकता वर्तमान में है, साधु है,
चोर नहीं है, इस समय वह चोर नहीं है, इस समय वह साधु है। उस समय पूर्व में वह साधु नहीं था, 1 साल पहले वह चोर था। वास्तविकता तो उसकी है में है ना, उस है से ही कभी साधु तो कभी चोर प्रकट हो गया। तो पूर्व संचित संस्कारों के कारण उस साधु में चोर दृष्टि हो गई थी, पूर्व संस्कार के कारण प्रतीत हो जाती, जैसे संसार में देखते साधु को देख रहा है लेकिन चोर नौकर। इसलिए यहाँ आचार्य कहते हैं भ्रम का लक्षण करते परत्र पूर्व दृष्टव भास। पूर्व दृष्ट तद पहले देखा हुआ चोर नौकर अभी साधु के वेश में है, और हमारे साथ रहने वाली हमारी रानी बुद्धि वो भूतकाल को देखती, वास्तविक वर्तमान काल में वो चोर नहीं है। तो हमारी बुद्धि पूर्व संचित संस्कारों को लेकर संसार के विषयों का मूल्यांकन करती रहती है, देखती। तो सभी मानव की बुद्धि जो है प्रधान रूप से उस वास्तविक तत्व को नहीं देख पाती। कुछ भी देखते हैं तो अहंकार से, जब देखते हैं तो पूर्व अनुभव संचित संस्कारों से ही देखते। लेकिन तत्वदर्शी यहाँ कहा कि तत्वदर्शी साक्षी भाव से देखता है, इसलिए उसमें पूर्व संस्कारों के संचित प्रवाह नहीं होते, वो केवल सत्य मात्र वास्तविक तत्व वर्तमान में ग्रहण करता है। इसीलिए वहां रानी साहिबा को चोर दिख रहा था और राजा को साधु दिख रहा है, एक ही समय में दोनों की दृष्टि बुद्धि में फर्क है। इसी प्रकार जिस समय तत्वदर्शी साक्षी है को ग्रहण कर रहा है, उसी समय अहंकार रानी वृत्ति उसे चोर के रूप में ग्रहण कर रही। सचमुच में वह है के सिवा कुछ नहीं। तत्वदर्शी ठीक प्रकार से ग्रहण करता है कि वर्तमान में है, जो है सो है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तत्वदर्शी है, उसकी दृष्टि सत्य है में है, और जो नहीं है, अज्ञानी है, वो नहीं है के रूप में सही मान लेते। तो इसका विवेक करेंगे, कल भी करेंगे। ये सत्य और असत्य का विवेक है और नहीं है। असत वस्तु नहीं है कहा, और सत्य है वो नित्य है। इसी श्लोक में कहा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्त त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। जो असत वस्तु है उसकी सत्ता नहीं है, न विद्यते, और सत्य है उसका अभाव नहीं है, यानी वो केवल है। तो एक है और नहीं है, दोनों के तत्व को तत्वज्ञानी दृष्ट जानते हैं, देखते हैं, यथार्थ विवेक करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, भ्रांति होना और संशय होना, उसमें फर्क है क्या? हाँ, संशय जो है वो विषय है कि नहीं है, उसमें संशय होता है। और भ्रांति है जो नहीं है वो है लगता है, जो है वो नहीं लगता, उसे भ्रांति कहते हैं। तो दोनों में फर्क है। जो है ही नहीं फिर भी दिखता है, जैसे वहां सर्प है ही नहीं फिर भी दिखता है, उसे भ्रांति कहते हैं। और फिर वहां जो मनुष्य है कि नहीं है दुविधा में, कि सर्प है कि रस्सी है, तो भ्रम, संशय तो है उसे कि सर्प है कि रस्सी है, भाई संसार है कि परमात्मा, गहना है कि सोना है,
पक्का निश्चय नहीं हो पा रहा, उसे संशय कहते। और जो भ्रांति है वो गहना ही है, सोना है कि नहीं पता नहीं, तो उसे भ्रांति कहते। तो एक में संशय है और एक में भ्रांति। संसार के विषय में भी ऐसा है। ज्यादातर जो साधक होते हैं उनको यही होता है संशय कि संसार है कि नहीं है और परमात्मा है कि नहीं है। संसार भी मुझे लगता है, दिखता है, और भगवान भी है, तो ये जो है इसको संशय कहते। संसार भी है और भगवान भी है, मतलब निश्चय नहीं है कोई, अनिश्चयात्मक स्थिति है। संसार भी सत्य है, भगवान भी सत्य, सत्य दो है, एक संसार और एक भगवान। तो ये संशय है। और कहता है केवल संसार ही है, भगवान तो है ही नहीं, तो ये भ्रांति है। संसार ही है, ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार हम लोग देखते हैं, भोगते हैं, तो वो सत्य है और वही है, और कुछ उसके सिवा है नहीं। तो ज्यादातर असुर 90% मनुष्य तो संसार भोग करके ही जीते हैं, मरते हैं, जो भ्रांति में है, भ्रम में है, भ्रांति। और दूसरे जो साधक है वो है और नहीं है के चक्कर, कि भाई संसार भी है और भगवान भी है, दोनों को हम मानते हैं, इसलिए हम भोग भी करते हैं, योग भी करते हैं। तो ये संशयात्मक अवस्था है। और तत्वदर्शी है, उसे दोनों पता है कि ये जो दिख रहा है ये असत है, घड़ा और मिट्टी सत है। गहने भले दिख रहे हो लेकिन असत है, सुवर्ण सत है। संसार भले दिख रहा हो, परमात्मा सत है। तो विवेक पक्का होता है, उसे तत्वदर्शी है। तो यही भगवान यहाँ कह रहे कि जो असत संसार है उसकी कोई सत्ता नहीं है, वो है ही नहीं, फिर भी दिखता है। जैसे गहने, गहने की कोई सत्ता नहीं है, गहने केवल सुवर्ण है, लेकिन हमें गहने दिखते, सुवर्ण दिखता ही नहीं। तो वास्तव में सत का अभाव नहीं, गहने का कभी अभाव नहीं। हाँ, सुवर्ण का अभाव तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन गहने का अभाव होता है। दूसरा गहना, तीसरा गहना, चौथा गहना, अलग अलग नाम रूप आकार, तो एक का गया दूसरा आया, ये है। तो ये जो सारा आध्यात्मिक भौतिक दैव जगत है ना, वो गहने जैसा है, असत है। और जो परमात्मा तत्व है वह सोने जैसा सत है। इसीलिए मनुष्य जो है संसार में तीन प्रकार के, एक तो जो है 90% भ्रम में जीते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, जो है संसार है, भोग करो और मरो, जिसको संसारी कहते हैं, भोगी कहते हैं। दूसरे प्रकार के साधक होते कि संसार भी है और भगवान भी, दोनों में मिलावट करो, वो मिलावट करने वाला साधक होता है। और तीसरा है, वो स्पष्ट है कि संसार है ही नहीं, केवल परमात्मा है, दोनों के तत्व को जानता है, वो तत्व ज्ञानी, कि ये संसार दिख रहा है लेकिन है नहीं, और जो दिख नहीं रहा है वो परमात्मा तत्व ही सत्य है, वो तत्व ज्ञानी है। तो ऐसा विवेक शास्त्र द्वारा होता है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, तो यहाँ संशय और संदेह वो भी अलग है। संशय कहो, संदेह कहो, बात तो एक पर्यायवाची शब्द है।
अच्छा, तो अर्जुन को जो हुआ था वो संशय हुआ था कि मोह हाँ, हुआ तो था ना? अर्जुन को भ्रांति नहीं थी, उसको संशय हो गया। अच्छा। तो जो मनुष्य भ्रांति में होता है उसे तो संसार ही दिखता है, परमात्मा दिखते ही नहीं ना। इसे विवेक है, वो विवेक करके फिर दोनों को स्वीकार करता है कि संसार भी है, परमात्मा जैसे वो सुवर्ण भी है और सोना भी है, दोनों हम देखते हैं, लेकिन वो तत्व ज्ञान नहीं है, वो भ्रम है, भ्रांति है। दोनों है, वो भ्रांति है, एक ही है सुवर्ण ही, तो वो तत्व ज्ञान, तत्वदर्शी, वो तत्व ज्ञानी दोनों तत्व को देखकर निश्चय करता कि दोनों को जानता है, देखता है और फिर विवेक करता। मगर ये तत्व ज्ञान वाली दृष्टि हो धीरे धीरे अनुभव करते करते संसार की नश्वरता समझते समझते ही वहां तक पहुंच सकते हैं ना? हाँ, संसार के जो राग द्वेष और उसमें डूबा हुआ मनुष्य नहीं कर सकता, तो व्यावहारिक तो देखने का स्वभाव वाला है, वास्तविकता को नहीं देख सकता। तो संसार की व्यावहारिकता देखने की योग्यता हो तभी देख सकोगे, अन्यथा नहीं। तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहता है कि सब कुछ करो, सब करने योग्य, ये सर्वथा गलत विचारधारा है। वास्तविकता देखने के लिए ये व्यावहारिकता को देखने का स्वभाव है, संसार को देखने का स्वभाव है, उससे उपराम होना होगा। तो वास्तविकता क्या है, संसार की वास्तविकता देखने की योग्यता और परमार्थ की वास्तविकता देखने, दोनों योग्यता चाहिए, तभी तो ये शास्त्र की आवश्यकता, शास्त्र के द्वारा विवेक होता है। तो दोनों को देखने की बात इस श्लोक में कहते, वास्तविकता देखने की योग्यता तभी देख सकोगे जब दोनों तत्व को आप जाने, अन्यथा नहीं। तो तत्वदर्शी वह जो वास्तविकता को ग्रहण करने का विवेक बन गया है, तो सत्य की वास्तविकता और असत की वास्तविकता दोनों तत्व को जानते हैं, वो तत्वदर्शी। समझ हाँ में आया? स्वामी, हाँ स्वामी जी, मतलब सत कैसा है उसको पूरा जानना है और असत भी कैसा है उसको भी पूरा जानना है। हाँ, ये एक को जान के बात नहीं करती। हम्म। उभयो अपि अंत तत्वदर्शी भी दृष्ट, इन दोनों तत्व को तत्व ज्ञानी द्वारा देखा गया है। ये वाक्य जो भगवान का है वो बड़ा महत्व। मगर ये हमारी तो हम असत बुद्धि वाले हैं, तो असत बुद्धि लेके हम सत को कैसे जान सकेंगे? हाँ, वो नहीं, भ्रांति है ना, इसीलिए तो कहा कि वहां वह मैंने दृष्टांत दिया ना कि वो रानी को वो पूर्व संस्कार संचित बुद्धि है, वर्तमान में केवल जैसा है वैसा देखोगे तब होगा ना। हम्म। पूर्व संस्कार से और रानी साहिबा उसे चोर कहती है, लेकिन राजा कहता है साधु वेश में आया है, उसके पैर धो के उसे भोजन भिक्षा करानी है। तो राजा में साधु बुद्धि और उसकी रानी साहिबा में चोर बुद्धि है ना, दोनों सामने उस समय खड़े। तत्वदर्शी साक्षी है को ग्रहण कर रहा है, और ये जो पूर्व संस्कार अहंकारात्मिका वृत्ति है वो चोर है, नौकर है, यह देख रहा है। तो दोनों में ये अविवेक हो जाता है। तो तत्वदर्शी वो ठीक प्रकार से ग्रहण करता है और नहीं है। हाँ, अभी वो है, पहले वो चोर डाक था, अभी वो साधु वेश में आया है।
तो ये है और नहीं है को वास्तविक स्वरूप में सही समझना, ये विवेक। उसके लिए शास्त्र पर हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, श्रद्धा, विश्वास, आचार्य प्रमर्श से और शास्त्र के अनुसार बुद्धि बनानी चाहिए। शास्त्र, हम अपनी बुद्धि से चलेंगे तो कभी विवेक नहीं हो पाएगा। तो वहां श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहा, बुद्धिमान लभते ज्ञानम कहीं गीता में नहीं कहा। बुद्धिमान तो बहुत है दुनिया, क्योंकि संसार दिख रहा है फिर भी वो असत है। हाँ, मानना है हमें। तो यहाँ श्रद्धा से, शास्त्र श्रद्धा से विवेक करने से ये दृढ़ता आती। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो